अब बस का दिले भैया तुम समय बदल गो कोने भैया कमजोर छुना कमजोर कोई बात नहीं। उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के अवसर पर आज विकास खंड गरुड़ मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा जनसामान्य को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा मौके पर ही लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच, आयुष उपचार, होम्योपैथिक सेवाएं एवं परामर्श दिए गए। समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, पशुपालन, कृषि, उद्यान, मत्स्य उद्योग, श्रम, पंचायत राज, सहकारिता एवं दुग्ध विकास विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी। पुलिस विभाग ने सुरक्षा, जनजागरूकता एवं महिला सहायता से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया। इस अवसर पर सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल आयटोली के विद्यार्थियों हेतु भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। शिविर के दौरान आयोजित जन सुनवाई में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। कुल प्राप्त शिकायतों में से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान हेतु प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाए तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी शिकायत को लंबित नहीं रहने दिया जाएगा। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड राज्य के गठन के इतिहास, राज्य आंदोलन के संघर्षों तथा राज्य बनने के उपरांत प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित ये शिविर जनता तक शासन की योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गठन के समय अनेक चुनौतियां थीं, किंतु आज राज्य निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति अपने परिश्रम से अपनी नियति बदल सकता है और प्रशासन का लक्ष्य है कि जिला निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। शिविर के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या ने महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उत्तराखंड राज्य की निरंतर प्रगति पर प्रकाश डाला। इस दौरान महालक्ष्मी कीट सहकारिता विभाग के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 4 लाख रुपए के विभिन्न उद्योगों हेतु चेक वितरित किए गए। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम करके नारी शक्ति का भी सम्मान किया गया। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को शिविर के सफल संचालन हेतु निर्देश दिए और अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर बल दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा, सीएमओ डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी, CDORC तिवारी, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, उप जिलाधिकारी अनिल चन्याल, ब्लॉक प्रमुख गरुड़ किशन सिंह बोरा, जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लोहनी, जिला पंचायत बबलू नेगी, देवेंद्र गोस्वामी, ज्येष्ठ प्रमुख नंदन थापा, कनिष्क प्रमुख भावना खुलबे सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग रजत जयंती मना रहे हैं और आज हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण को लेके भी एक शिविर लगाया है और बहुत वृद्ध स्तर पे स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जिसमें कई समस्याएं जो हैं लोगों के निराकरण किया गया। इसके अलावा जन सुनवाई भी की गई है, जिसमें जनता की समस्याओं को सुना गया। यहाँ पे सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इसके अलावा स्पीच कॉम्पिटिशन भी हुआ है। तो कई तरीके से जो है रजत जयंती जो है बहुत लोग उत्साह में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और बहुत उत्साह में यहाँ पे लोग भीड़ भी जमा हुई है। और जितने भी अभी शिविर हैं जो 4 बजे तक अभी लगे जाएंगे और जिसमें सभी जो शिविर हैं सभी विभागों के माध्यम से, चाहे वो फिशरीज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वेटनरी डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग है, सभी विभागों के माध्यम से सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं। 25 वर्ष बने हुए हो गए और इसी उत्तराखंड का स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर चूँकि हम ये वर्ष रजत जयंती वर्ष के रूप में 3 तारीख से लेकर 9 तारीख जब हमारा राज्य स्थापना दिवस होगा उस दिन हम लोग देहरादून में बड़े धूमधाम से इसको मनाने वाले हैं और सभी जनपदों में भी इसको मनाने वाले हैं। इसी के निमित्त आज उसी रजत जयंती कार्यक्रम के निमित्त आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन भी इस विकास खंड में करा गया। बहुत सारी जो जन समस्या लोगों के आई है उन जन समस्याओं का निराकरण कई लोगों को मौके पर ही किया गया। कई लोगों का जो भी बची है वो भी हमारी सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी जो भी जन समस्या है तो उसमें त्वरित कार्रवाई हो। और चूँकि ये राज्य की लड़ाई सभी लोगों ने बहुत संघर्षों के बाद ये राज्य हमें मिला है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस राज्य का जो क्योंकि उत्तराखंड 25 वर्ष का नौजवान प्रदेश बन चुका है और इस प्रदेश का युवा नेतृत्व तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। और जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है और इस मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस युवा उत्तराखंड का जो ये दशक उत्तराखंड का दशक है, इस दशक का नेतृत्व हमारे युवा
सेवा ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ उनके इस नेतृत्व में ये उत्तराखंड विकास की गति में न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि आम जन की जो जन समस्या है, तमाम घर घर आज हम कह सकते हैं कि चाहे हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ने का हो और प्रत्येक घर घर बिजली पहुँचाने का कार्य हो। और मैं अपने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि लगभग 25,000 नौजवानों को इन 4 वर्षों में रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार ने करा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूं। और 9 तारीख को चूँकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में पहुंचने वाले हैं और बहुत सारी सौगात उनके द्वारा इस हमारे युवा उत्तराखंड को, इस 25 वर्ष के जो उत्तराखंड प्रदेश है इसको मिलने वाली है। मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम में पहुँचे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पहुंचे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गांव में? जी सर, ये समस्या है, मेन तो पानी की समस्या है। जो हर घर नल की समस्या चली थी, उसमें हर ग्रामवासियों को पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। तो मेन तो मेरा यही कहना है, पानी की समस्या हो रही है और जो नहरें गुले हैं वो टूट चुकी है। तो पंपिंग योजना चल रही है, उसमें अभी तक उसमें पानी की समस्या हो रही है। 1 साल से लगा पड़ा है, अभी तक कार्य पूरा नहीं हो रहा है। और मेरा ये कहना है कि जो रास्ते हैं उनके साइड पर नालियां नहीं है अभी, और रास्ते पूरे करने हैं, रास्ते टूटे हुए हैं। इस बार बारिश भी बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रही है, तो इस बार काफी नुकसान हो रखा है। तो इस